वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स पुंज। आज के इस वीडियो में जानेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के ट्रिक्स एंड रूल्स के बारे में कि कैसे दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट होते हैं, इसके रूल्स क्या हैं और क्या कोई ऐसा ट्रिक्स भी है जिससे कि डायरेक्ट हमें क्या रिजल्ट आने वाले हैं इसका पता चल सके। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ट्रिक्स एंड रूल। इसको समझने के लिए पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होता है मैट्रिक्स, क्या होता है मैट्रिसेस। एक्चुअली मैट्रिक्स हो गया सिंगुलर फॉर्म और मैट्रिसेस हो गया प्लूरल। वो कैसे? जैसे कि कोई एक नंबर जो होता है, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर 5 है। जब इस तरह के नंबर को हम क्लोज ब्रैकेट से बंद करते हैं, ये बड़े वाले ब्रैकेट से, तो इस फॉर्म के अंदर जो नंबर है, ये नंबर अब इसको एलिमेंट बोलेंगे, तो ये हो जाते हैं मैट्रिक्स। तो सिंगल एक मैट्रिक्स है, इसमें कुछ और भी नंबर हो सकते हैं 5, 6, 7 वगैरह, जो अभी जानेंगे आगे। तो इसके अगर प्लूरल फॉर्म में है तो एक और मान लेते हैं, इसका नाम ए करके कोई है, ए करके कोई मैट्रिक्स हो गया, तो ये सिंगुलर है। लेकिन अगर दूसरा अगर मान लेते हैं इसको, जैसे कि अगर ये 7 है, 2 है, 3 है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसको क्लोज ब्रैकेट से बंद कर दिए तो ये एक दूसरा मैट्रिक्स हो गया। तो दो मैट्रिक्स है, तो जब दोनों को साथ बोलना है तो मैट्रिसेस बोलेंगे। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के लिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जरूरी है। तो ये ए नाम का ये मैट्रिक्स जो है एक ही है, इसलिए ये मैट्रिक्स कहें। तो इसका रिप्रेजेंटेशन, और जैसा कि पता है कि ये अलग अलग जो नंबर दिख रहे हैं, इसे हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। तो इसमें और भी कुछ नाम होते हैं, जैसे ये पहला जो ये ऐसे लाइन जो जा रहा है सीधा सा, तो ये लाइन को रो बोलते हैं। तो ये हमारा पहला लाइन है तो रो 1। ये दूसरा जो लाइन है ये रो 2 कहलाया। तीसरा लाइन है रो 3 कहलाया। इस तरह से इसमें 3 रो हैं। तो इसमें तो ऐसे कॉलम में भी है। तो शुरुआत का पहला वाला इसको कॉलम 1 बोलते हैं, दूसरा वाले को कॉलम 2, और चूंकि यहाँ तीसरा भी है तो ये कॉलम 3 हो गए। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स को समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी रो एंड कॉलम से पता चलता है ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर में है। ऑर्डर बोले तो कैसे रो लगे हैं, कैसे कॉलम लगे हैं। इसको जब रिप्रेजेंट करना होता है तो पहले रो को लिखते हैं, बाई कॉलम को लिखते हैं। रो और कॉलम को पहले लिखते हैं। तो हमें इसके ऑर्डर बोले तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये जो रो एंड कॉलम को जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स को बताता है। वो कैसे? तो ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स जैसे कि ये हो जाते हैं 3 रो और ये हो जाते हैं 3 कॉलम। 3x3 का ये टाइप है मैट्रिक्स का। और ये इसको हम लोग मैथमेटिकल m×n से रिप्रेजेंट करते हैं। एनी रो एनी कॉलम को m×n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना समझना जरूरी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस को अगर रूल पहला देखें तो ये है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, मतलब पहला वाला में जितने कॉलम है 1 2 3, ये 3 कॉलम है, और ये बराबर होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ रो जो इसमें रो आते हैं। इसमें तो रो मात्र 2 ही हैं, तो ये तो गड़बड़ है। जैसे कि पता है कि पहला रो और दूसरे को कॉलम बोलते हैं, यहाँ पे पहला रो और दूसरे को कॉलम बोलते हैं। तो हमारा पहले वाले का कॉलम, पहले वाले का ये कॉलम है, और दूसरे वाले का रो, दूसरे वाले का ये रो, ये दोनों मैचिंग होने जरूरी हैं। अगर ये दोनों मैचिंग नहीं होंगे तो मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से जब ये दो मैट्रिक्स जिसके कॉलम और रो मैच होंगे तभी ये मल्टीपल पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखें कि ये दोनों का नंबर सेम है, तो ये हमारा पहला रूल फॉलो जरूरी है। तो ये दोनों नंबर को अगर कैंसिल कर दें सेम टू सेम, तो रिजल्ट क्या दिखेगा? यहाँ से 3 दिख रहा है और यहाँ से 2 दिख रहा है। तो कैसे आएंगे? इसमें हमारे ये जो रो है, इसमें रिजल्ट में जब देखेंगे तो हमारी ये रो, इसमें 3 एलिमेंट दिखेंगे, रो में 3 एलिमेंट दिखेंगे, लेकिन कॉलम सिर्फ 2 ही बनेंगे। यानी फाइनली इस डिजाइन से एलिमेंट तैयार होंगे मल्टीपल के केस में। तो देखते हैं वो कैसे होता है। अगला रूल ये है कि ये तो पता चल गया कि ये दोनों मैच होना जरूरी है तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सेकेंड रूल ये है कि हमारे ये जो रो में जितने एलिमेंट है 1 2 3, ये 3 एलिमेंट जो है, इसको इसमें
कॉलम में मल्टीपल करेंगे ऐसे करके, यानी कि ये सारे इसके साथ मल्टीपल होते चले जाएंगे। यानी कि पहला नंबर 3 से मल्टीपल, दूसरा वाला 1 से मल्टीपल, तीसरा वाला 2 से मल्टीपल, ये अंदर फिट करेंगे। अगर इसको देखें, ये तीनों को ऐसे ले हैं, ऐसे अगर यहाँ खड़ा करें तो यहाँ पे हमें ये 1 दिखेगा, 2 दिखेगा, ये वाला 2 और ये वाला 3, यहाँ ये आपस में ऐसे मल्टीपल होते हैं। फिर से देख लें कैसे, दिस इज़ रो और ये गया कॉलम में, ये रो ये गया कॉलम में, तो ये दूसरा रूल है। तो इस तरह से अब हम इसको मल्टीपल जब करना शुरू करें तो 3 1 का मल्टीपल करेंगे, 3 1 जा 3। अगला नंबर जो मल्टीपल करना है उसके पहले हम प्लस लिखा करते हैं, तो ये पहले प्लस फिर होगा, तो 2 मल्टीपल 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया है, 2 मल्टीपल 1, ये फिर से 2 आ गया। फिर अगला मल्टीपल जो करना है इस एलिमेंट को जो लास्ट नीचे में जाएंगे तो इसके लिए प्लस लगाते चले जाना है, तो 3 मल्टीपल 2 यहाँ पे लिखे हैं, 3 मल्टीपल 2 6, कंप्लीट। यानी हमारा ये पहला रो का काम कंप्लीट, किससे, पहला कॉलम से। तो ये पहला कॉलम से काम कंप्लीट हो गया, इसको हटाएंगे। सेम प्रोसेस अगला 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 कॉलम पे, अगर यहाँ तो 2 ही कॉलम है लेकिन 3 रहता है या 4, पहला रो का काम सारे कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो पहला में तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अब इसी को डिस्ट्रीब्यूशन इस दूसरे वाले में करेंगे। सेम प्रोसेस, 1 वाले का मल्टीपल इसके साथ, 2 वाले का मल्टीपल इसके साथ, 3 वाले का मल्टीपल इसके साथ, और ये जो मल्टीपल होंगे ऐड करते चले जाना है। तो यहाँ पे फिर 1 का मल्टीपल 4 के साथ, यहाँ 1 लिखे हैं तो ये हो गया 4। अगला नंबर 2 इसके साथ मल्टीपल, तो वो 0 दिख रहा है, 2 मल्टीपल 0। 3 मल्टीपल लास्ट नीचे वाले का, 3 मल्टीपल -1, तो चूंकि यहाँ पे हमें प्लस लिखना है लेकिन ये तो आया -3, 3 मल्टीपल 1 कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉलम दिख रहे थे इसलिए 2 कॉलम तक हुआ। फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन में अगर ये अगला एलिमेंट होता तो ये मल्टीपल फिर अगला से, फिर ये अगला से होता चला जाता। अब ये पहला रो का काम खत्म। सिमिलरली यही काम अगले अगले रो के साथ ऐसे ही रिपीट करेंगे, यानी कि इस बार ये जो रो में एलिमेंट है इसका भी मल्टीपल यहाँ होता चला जाएगा 1 बाई 1, यानी 0 मल्टीपल यहाँ करेंगे, 1 मल्टीपल करेंगे, 2 मल्टीपल करेंगे, तो ये इस तरह से होगा। इस केस में 0 मल्टीपल 3 यहाँ पे क्या इस जगह जो दिखेगा, क्योंकि ये 0 वाले जो प्लेस है वो यहाँ पे है तो यहीं से शुरू करेंगे। तो 0 अगला नंबर को प्लस करना है, तो 1 मल्टीपल 1, तो ये आ गया 1। अब अगला फिर 2 मल्टीपल 2, ये 4 आ गया, ख़त्म। लेकिन अभी हमने इसका काम सिर्फ पहला कॉलम से किया है, तो सेम ये मल्टीपल सिमिलरली अगला से फिर करना है, यानी कि ये मल्टीपल अब इसके साथ यहाँ जाएगा, तो 0 मल्टीपल 4 दिखेगा, 1 मल्टीपल ये दिखेगा, 2 मल्टीपल दिस दिखेगा, वही करते चले जाना है। तो 0 मल्टीपल 4 यहाँ पे दिखा 0, 1 मल्टीपल 0 दिखा 0, 2 मल्टीपल -1 दिखा, दिस इज -2, ख़त्म। अब इसका काम यहाँ ख़त्म हो गया, क्योंकि अभी हमारा रो अभी एक और बाकी है, तो अभी एक और मल्टीपल होना होगा। प्रोसेस वही है, फिर इस सारे को 1 बाई 1 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि -1 से, फिर 0 से, फिर 1 से मल्टीपल करके ऐड करते जाएंगे। तो करें तो ये -1 को 3 से किए तो -3 दिखेगा, फिर 0 को यहाँ लिखे हैं, 0 मल्टीपल 1 ये हमारा 0 दिखेगा, और यहाँ पे फिर ये 2 मल्टीपल 1 जो कि 2 दिख रहा है। पहला काम ख़त्म। जब ये पहला काम ख़त्म तो फिर क्या करना है, ये अब दूसरे के साथ, अब ये दूसरे वाले कॉलम में ये सारी चीज़, यानी कि -1 का मल्टीपल, 0 का मल्टीपल और 1 का मल्टीपल, फिर वैसे ही करेंगे। तो -1 का मल्टीपल किए तो -4 आ गया, 0 मल्टीपल दिस किए तो 0 आ गया, 1 मल्टीपल ये किए तो ये -1 आ गया। अब कुछ बचा नहीं इसका नीचे जाने का, तो काम ख़त्म। तो जैसा कि बताया कि ये दोनों को कॉमन होने से ये दोनों नंबर कैंसिल अगर होते हैं तो रिजल्ट आया 3 मल्टीपल 2। तो 3 मल्टीपल 2 ये टाइप के हमारे ये मैट्रिक्स के रिजल्ट आएंगे, वो देखेंगे तो वही रिजल्ट दिखेंगे। ये हो गया 8
3 11, ये हो गया -3, तो ये हो गया 1, ये हो गया 5, यहाँ पे ये -2 दिख रहा है और यहाँ पे ये दिख रहा है -3 + 2, तो -1 दिख गया और यहाँ पे -4 -1, दिस इज़ -5 और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आया। इट इज़ 3 × 2, यही रिजल्ट है। 3 रो 2 कॉलम। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा है कि ए मैट्रिक्स में यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है यानी टाइप, ये क्या है 3 × 1 कॉलम, ऐसा ये टाइप का है। बी वाला जो है इसमें एक ही रो है और कॉलम 1 2 3 ये 3 है। तो क्या इमेजिन कर सकते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा? तो ये पहला, ये दोनों जब कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट हमें दिख रहा है 3 × 3 टाइप का। इस टाइप के रिजल्ट आएंगे हमारे मल्टीप्लिकेशन में। वो कैसे देखें? A × B। तो जैसा कि पता है कि इसका मल्टीपल करना है तो क्या करना कि इस वाले के एलिमेंट को यहाँ पे नीचे मल्टीपल करते हैं, फिर इसके बाद दोबारा से, फिर इसके बाद दोबारा से, ऐसे ही काम करना पड़ता है। अब जब इस 1 को लेंगे जो कि हमारा ये रो में 1 है, तो सीधा सीधी ये 1 को यहाँ मल्टीपल किए, 1 × 2, दिस इज़ ओनली 2। फिर ये काम तो हो गया। अब अगला करना होगा 1 × 3, दिस इज़ 3। फिर इसको यहाँ करना होगा 1 × -1, दैट्स ऑल। क्योंकि नीचे तो एलिमेंट है नहीं जो यहाँ पे जोड़ते, या इस 3 वाले के लिए फिर नीचे जोड़ते, या इस वाले के लिए, वो है नहीं। सिमिलरली जब हमारा ये पहला काम हो गया तो फिर दूसरा 2 को लेंगे और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगले 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 के साथ। तो क्या दिखेगा यहाँ 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × -1, दिस इज -2, दैट्स ऑल। अगला ये वाला फिर ऐसे कर लेते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलरली पहला दूसरा तीसरा से। तो यहाँ पे दिखेगा ये हमारा -2, दिस इज -3, दिस इज +1, -1 मल्टीपल -1 +1। तो रिजल्ट क्या आया 3 × 3 कॉलम, 3:3, यही हमारा रिजल्ट था। तो ये एक केस है स्पेशल। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही कुछ। तो यहाँ पे ये 2 टाइप के मैट्रिक्स हैं। तो मैट्रिसेस इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं कि ये हमारा रो तो 1 ही है लेकिन कॉलम 1 2 3 ऐसा दिख रहा है, और ये जो टाइप है 3:3 का है। तो इसका पहला और पहला तो कैंसिल हो गया, और जैसे ही ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट 1 × 3, जो भी रिजल्ट आएगा 1:3 वाले ही रिजल्ट आएंगे, वो चेक करते हैं। तो हमें मल्टीपल करना है A × B में। तो रूल जो है वही रूल को फॉलो करेंगे कि ये जितने भी फर्स्ट रो में है जितने भी एलिमेंट, ये इसके अंदर घुस जाएंगे। इसको 1 को जब मल्टीपल करेंगे इसके साथ, -1 को करेंगे इसके साथ, 2 को करेंगे इसके साथ, ये रिजल्ट आए। तो शुरू होता है ये पहला 1 से, दैट इज़ द 1 × 1। दूसरा इस एलिमेंट को इससे, तो -1 -1, तो ये फिर +1 मल्टीपल हो गया। फिर अगला 2 मल्टीपल इसको, और अगला जोड़ते जाएंगे जो कि 6 बना, इसका काम ख़त्म। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगले से सेम, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये सारे नंबर अब की बार इस वाले से मल्टीपल होते चले जाएंगे, जो कि ये 1 है, ये -1 है, ये 2 है। इस तरह से ये इस सेकेंड पोजीशन वाले के लिए ये कैलकुलेशन हो रहा है। तो इसको अब करेंगे ये सेकेंड वाले पोजीशन में, तो ये हो जाएगा 2 × 2 सेकेंड के लिए, दिस इज़ -1 0, तो 0 हो गया, दिस इज़ 2 × 1 2 आ गया। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट अगला से जो होगा वो है ये 1 मल्टीपल। अब ये तो काम हो गया, इस 1 को 3 के साथ मल्टीपल किए तो 3 × 3, -1 को इसके साथ मल्टीपल किए तो हो गया -2, 2 को मल्टीपल किए तो 4, ये आ गया रिजल्ट। अब तो नीचे कुछ बचा नहीं जो फिर से करना है, तो ये तो काम ख़त्म ही हो गया, क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था सभी से। तो रिजल्ट क्या आया, दिस इज़ फर्स्ट रो एंड दिस इज़ 1 2 3 कॉलम, यही रिजल्ट आना था। और इसको फाइनल कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये 6 2 8 हो जाता है, और ये हो जाता है 4, और ये हो जाता है 7 -2 5, दैट्स ऑल। दिस इज टाइप ऑफ 1:3।
यही है आंसर। तो इस तरह से आपने सीखा रूल्स और ट्रिक। ट्रिक यही है कि हमें ये दोनों मैट्रिक्स को देख के ही पता चल जाएगा कि मेरा किस टाइप का रिजल्ट आने वाला है। दिस इज द ट्रिक। कैंसिलेशन ऑफ दिस कॉलम एंड दिस रो, यू कैन गेट फाइनल रिजल्ट फ्रॉम दिस। आई होप आज के इस वीडियो में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट्स के क्या रूल्स हैं और क्या ट्रिक्स हैं। तो इसी तरह हमारे इस वीडियो में, इस चैनल में बने रहने के लिए मैनी थैंक्स। और जो हमारे नए व्यूअर इस वीडियो में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल सो दैट हम इसी तरह आपके लिए आगे वीडियो लाते रहें मैथ्स के बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।